नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है। तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। सोडी? और यारों मैं ठीक हूँ, कंट्रोल में हूँ। और मेहता साहब जैसे जैसे आपका जो जोक है समझता जा रहा हूँ ना, और ज्यादा हंसता जा रहा हूँ। मुझे लगा कि सोडी भी डॉक्टर हाथी नहीं हो गया। लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी मेहता साहब, आपने क्या जबरदस्त नुस्खा आजमाया डॉक्टर हाथी की हंसी रोकने के लिए। क्या बात है मेहता साहब, तुसी ग्रेट हो यार। भाई इस पूरे वाक्य से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें लाफ्टर क्लब को कैंसल कर देना चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं अरे बराबर है। अरे क्या बंद कर दो यार, आप लोग तो राई का पहाड़ बना रहे हैं। भाई लाफ्टर क्लब सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हंसना बहुत जरूरी है। यस। मैंने क्या है मेहता साहब कि मान लो कल को लाफ्टर क्लब में हम सबकी एक साथ में हंसते हंसते डॉक्टर हाथी की तरह पिन अटक गई, तो कौन किसकी हंसी रोकेगा? हाँ भाई हाँ। अरे भाई बहुत हंस लिए हैं, और मेरे कानों में तो अभी तक डॉक्टर हाथी की हंसी की गूंज गूंज रही है। सही कह रहा है जेठापुरा मेहता साहब। और लाफ्टर क्लब ना उन बंद ही कर दो यार। नहीं मेहता साहब, आई एंजॉयड। ये लोग आए चाहे नहीं आए, मैं तो जरूर आऊंगा। हम दोनों मिलकर लाफ्टर क्लब चलाएंगे। अरे भाई बहुत अच्छी बात है। एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मेहता साहब आपको ऑफिशियली ये सूचित करता हूं कि आप अपना लाफ्टर क्लब का कारोबार समेट लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि इससे सिर्फ डॉक्टर हाथी को ही नहीं, हम सबको बहुत परेशानी हुई है। आप लोगों को मैं किस भाषा में समझाऊं कि डॉक्टर हाथी की नॉन स्टॉप हंसी का कारण ये लाफ्टर क्लब नहीं है? करेक्ट भाई। बॉम्बे में जिन्होंने इस लाफ्टर क्लब की नींव डाली, बहुत सारे लाफ्टर क्लब खोले डॉक्टर मदन कटारिया। जब ये डॉक्टर हाथी की हंसी इस तरह से नहीं रुकी, मैंने उन्हें फोन लगाया और उनसे पूछा, ये केस बताया कि भाई ऐसा हो गया है, क्या कारण हो सकता है? उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में कह दिया कि मेहता साहब, इनकी हंसी का कारण लाफ्टर क्लब नहीं है, इनकी नॉन स्टॉप हंसी का कारण कोई दूसरा ही है। देयर मस्ट बी सम अदर रीजन। दूसरा कारण क्या हो सकता है मेहता साहब? देखा वो डॉक्टर हाथी क्या हो सकता है? क्या मतलब कोई कारण होगा? अरे भाई, हेलो एवरीबॉडी, ये लीजिए बनारस के लड्डू, खाइए और मुंह मीठा कीजिए। डॉक्टर हाथी बनारस के लड्डू किस खुशी में? अरे भाई, आप सब लोगों की वजह से जो मैं ठीक हो गया इस खुशी में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फिर कभी मुझे गोकुलधाम सोसाइटी से निकालने की बात मत कीजिएगा। अरे नहीं डॉक्टर हाथी, असल में वो तो आपकी हंसी रोकने के लिए इलाज भर था भाई। सीरियसली नहीं लेना। जो भी है चलो मुंह मीठा कर ले यार। बनारस का लड्डू खिलाओ भाई। थैंक यू। वेरी गुड। क्या बात है? खाइए। अरे रुकिए, कोई भी लड्डू मत खाइएगा प्लीज। क्यों? ये लड्डू में भांग है। ये लड्डू में भांग है? हाँ, बनारस से चाचा जी का फोन आया था पूछने के लिए, भांग के लड्डू खाए कि नहीं, कैसे लगे। अरे यही लड्डू खा के तो सुबह मैं लाफ्टर क्लब में आया था। अरे देवा, अरे भाई ले पिड़े पा। अरे भाई अब आया समझ में आप लोगों को? इतनी देर से मैं क्या कह रहा था कि डॉक्टर हाथी की हंसी का कारण लाफ्टर क्लब नहीं है, कोई और ही कारण है। और कारण सिद्ध हो गया, ये भांग का नशा डॉक्टर हाथी को हंसा रहा था। आप तो लाफ्टर क्लब को खामखा बदनाम किए जा रहे थे, और सबके सब मेहता साहब बंद कर दीजिए, मेहता साहब की वजह से ये हुआ है, लाफ्टर क्लब ऐसा है वैसा है, भांग का नशा है। अरे भांग का नशा चीज ही ऐसी है भाई, अगर आदमी रोता है तो रो रहा है, हंस रहा है तो हंस रहा है, दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है। वही हुआ डॉक्टर हाथी के साथ, हंसने पे अटक गए। अब बोलिए आप लोगों की बोलती बंद क्यों हो गई? हाँ पोपटलाल बोला अब। सॉरी दोस्तों, मुझे माफ कर देना, मेरे खाने की आदत ने गड़बड़ कर दी। हंस, सिर्फ खाने की आदत नहीं,
कभी भी और कुछ भी खाने की आदत नहीं। सही बात है। वैसे मेहता साहब आप सही कह रहे थे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं और आपको ऑफिशियली ये सूचित करता हूं कि आप लाफ्टर क्लब फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं जेठालाल चंपकलाल गड़े ये गोकुलधाम सोसाइटी का कमेटी मेंबर होने के नाते एक सुझाव देना चाहता हूँ। लाफ्टर क्लब आप बेशक शुरू कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है। नहीं, मैं तो बाद में क्या हम लोग मात्रा बढ़ाएंगे उसके। पहले हफ्ते में एक बार, फिर 2 हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। जेठालाल, तुम नहीं सुधरोगे। अरे भाई, भले हफ्ते में एक बार ही सही, लेकिन 2010 केवल हंस। अरे वाह, क्या बात है लेखक महोदय। 26 जनवरी कल है और आप अभी से तिरंगा लहरा रहे हो। मुझे तिरंगा लहराने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त का इंतजार नहीं करना पड़ता अंजलि। मेरे दिल में तो 365 दिन ये तिरंगा लहराता है। क्या बात कही आपने जनाब। और वैसे भी तिरंगा तो हमारी जान है, अरे हमारे देश की शान है। इसीलिए तो ये तिरंगा आज सामने रख के मैं इस देश पे कुछ लिखना चाहता हूँ। 26 जनवरी पे ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि इस देश के लोगों को लगे कि ये तिरंगा हमें कितना जोश देता है, ये तिरंगा हमारी अस्मिता का प्रतीक है। लेकिन क्या करें अंजलि, बहुत दुख होता है। जब ये देश आजाद हुआ था ना, तब बहुत सारे सपने थे उन स्वतंत्रता सेनानियों के आंखों में कि हम इस देश को ऐसा बनाएंगे, हम इस देश को वैसा बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये तिरंगा, इसे फहराने के बाद हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम जातियों के नाम पे लड़ेंगे। ये दिन देखने के लिए तो आजाद नहीं हुए थे हम लोग। आपकी बात सही है। माना कि इस देश में कुछ बुराइयां हैं, पर उन बुराइयों के साथ हमारे भारत देश में बहुत सारी अच्छाइयां भी है। हमारे देश ने इतनी सारी तरक्की की है, इस बात को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। कौन नजरअंदाज कर रहा है अंजलि? और मेरे जैसा सकारात्मक लेखक तो कभी नजरअंदाज नहीं करेगा कि भारत ने बहुत प्रगति की है। लेकिन ये कैसे भूल जाऊं मैं कि ये वही देश है जहां हम भाषाओं के नाम पे लड़ते हैं। हम हिंदुस्तानी है ये तो हम नहीं कहते, हम राजस्थानी है, हम गुजराती है, हम पंजाबी है, ये सब हम कह लेते हैं। असल में इस देश के नागरिकों के दिलों से हम होने का भाव समाप्त होता जा रहा है अंजलि। हम हमसे मैं होते जा रहे हैं और हम अनेकता में एकता का झूठा नारा लगा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते? अरे भाई, आप जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं, ऐसी कलम चलाइए कि तलवार बोल उठे। इसी कलम से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं अंजलि, और चाहता हूं कि कुछ ऐसा लिखूं कि लोगों में जागृति आए और लोग समझें कि सिर्फ भौतिक तरक्की ही सब कुछ नहीं है। सच पूछो अंजलि तो हमने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन असली हिंदुस्तान तो वही था जो हम कहीं बहुत पीछे छोड़ा है। आप पहले वर्तमान में आइए, ये चाय पकड़िए और कुछ क्षण के लिए मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है? इस देश के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। अरे देवा, काय है? भारत के 20% लोगों को भारत की राजधानी नहीं पता, 30% लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच का फर्क नहीं पता। हाय होना रे। बाय बाबा। बाय बेटा। अरे सोनू रुक, लंच बॉक्स तो लेती जा। आई मुझे लंच बॉक्स नहीं चाहिए। क्यों? आई आज स्कूल में जल्दी छुट्टी होने वाली है। आज हमें भारत दर्शन पर डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। अरे वाह, ओहो, वेरी गुड। तो उसको ध्यान से देखना क्योंकि आने के बाद मैं सवाल पूछने वाला हूँ। ओके, बाय बाय। संभल के जाओ बेटा। हो बाय। अच्छा माधवी, क्या तुम्हें पता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी कितने किलोमीटर है? क्या आपको पता है कि हमारी कन्या की स्कूल हमारे घर से कितने किलोमीटर है? चलो ये छोड़ो, एक मिनट। ये बताओ कि भारत में कितने राज्य हैं? आप ये बताइए कि मेरे अचार में कितने मसाले हैं? तुम मेरे सवाल पे सवाल क्या पूछ रही हो? तो आप कैसे सवाल पूछ रहे हो सुबह सुबह?
तुमने ये पेपर पढ़ा? नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगी, मुझे बहुत सारा काम है। अरे देश की समस्या से बढ़कर कौन सा काम हो सकता है माधवी? सुबह सुबह पेपर ना पढ़ना ये देश की समस्या है? नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ माधवी, लेकिन आज का पेपर पढ़ो। इसमें परीक्षण आया हुआ है कि ज्यादातर लोगों को भारत के बारे में जानकारी ही नहीं। अच्छा, इसलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? नहीं नहीं, देखिए, आप भले ही शिक्षक हो, लेकिन सोनू को मैं भी पढ़ाती हूँ। मुझे पूरे देश का वर्तमान, इतिहास, भूगोल सब पता है। मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं, तुम्हारी बात अलग है माधवी, तुम्हें तो जानकारी होनी ही चाहिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कितने पुरुष ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भारत का नाम इंडिया कैसे रखा गया? तो आप उनकी परीक्षा लो ना, मुझे बहुत सारा काम है। अरे माधवी, अप्रतिम आइडिया।